सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आज साथियों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके समक्ष एक बात प्रस्तुत करते हैं और वो बात भारतीय सेना से रिलेटेड है। हमारे गांव के 4 मुख्य तौर पे नौजवान सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से 2 मेरे पास में अभी मौजूद हैं। उन 2 को भी मैंने सूचना भेजी थी कि आप है चाणक्य क्लासेज में आइए ताकि हम आपका एक साक्षात्कार करें, एक इंटरव्यू लेवें और आपकी जो सफलता है उसके बारे में आपसे पूछें। तभी मैंने एक छोटी सी हेडलाइन बनाई है और वो यह है कि सफलता की कहानी इन वीरों की जुबानी, यानी ये वीर भारतीय सेना में जाएंगे और भारतीय सेना में जाकर संपूर्ण विश्व में अपना पराक्रम, अपना साहस, अपनी वीरता, और कहा जाता है कि भारत की जो सेना है विश्व में सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से गिनी जाती है। मेरे साथियों, मेरे साथ राकेश सिंह शेखावत और मेरे साथ गजराज सिंह शेखावत, इसी के साथ राठौड़, गजराज सिंह राठौड़, और एक तरफ शेखावत साहब है, एक तरफ राठौड़ साहब है, और शुभम सिंह शेखावत और अनुष, एक कैंडिडेट अनुष है, वो भी भारतीय सेना में सेलेक्ट हुए हैं। वो दोनों आ नहीं पाए क्योंकि समय की व्यस्तता के कारण उनका बिजी शेड्यूल है और अभी उनको तैयारी करनी है क्योंकि उनका ज्वाइनिंग लेटर है वो लगभग आ चुका है। तिथि भी निर्धारित हो चुकी है कि हमें बहुत जल्द ट्रेनिंग में जाना है। तो सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी सी कम उम्र में ही इन्होंने वो सफलता प्राप्त की है जो हर एक भारतीय युवा का सपना होता है कि मैं भारतीय सेना में जाऊं, भारतीय सेना में जाकर अपने पराक्रम का, अपने साहस का प्रदर्शन अवश्य करूं। तो मेरी तरफ से है चाणक्य क्लासेज की तरफ से आप दोनों को असीम शुभकामनाएं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन उमंग, उत्साह, आनंद और खुशहाली से हरा भरा रहे और भारतीय सेना में जो आपकी प्रगति है उसमें इतनी ज्यादा उन्नति हो, इतनी ज्यादा समृद्धि हो कि वो प्रशंसनीय रहे, भारत की सेना के लिए एक गौरव का पल रहे। मेरे साथियों, आज मैं गजराज सिंह राठौड़ से पूछूंगा कि आपने कम उम्र में, आपको मैं बताकर ये गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि कोई भी बच्चा जो होता है जैसे 12वीं को पास आउट करता है उसके बाद में उसका सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि मैं जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लग जाऊं, जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट में चला जाऊं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। गजराज सिंह वर्तमान समय में अपनी स्टडी भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ में स्टडी करते करते इन्होंने सफलता प्राप्त की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिले तारीफ बात है। आपको गजराज सिंह बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने रिटर्न से लेकर हर वो मूवमेंट जो भारतीय सेना ने निर्धारित किया है उसको कदम कदम पर बारीकी से, सटीकता के साथ में परखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया और सावधानी बरती, क्योंकि कहा जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इन्होंने हर उस सेक्टर में, हर उस जैसे मान के चलो कि हर उस कदम पर उन्होंने अपना ध्यान रखा, एग्जाम का ध्यान रखा, फिजिकल का ध्यान रखा और इसके साथ साथ में मेडिकल का ध्यान रखा और साथ साथ में अपने परिवार की जिम्मेदारी को भी समझा। तो गजराज सिंह जी, आप हमें ये बताइए आपका जन्म कब हुआ? मेरा जन्म 15 जनवरी 2005 का है। 15 जनवरी 2005। लगभग आपकी उम्र 2025 में 20 वर्ष के आसपास अभी हुई है। और आपने ग्रेजुएशन में मैंने 12th पास की हुई है और मेरा अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, अभी 12th पास आउट ही, मतलब आप सोच के देखिए, कोई भी स्टूडेंट जैसे ही 12th पास करता है उसके तुरंत बाद में वो सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो गजराज सिंह जी, आप हमें ये बताओ कि आपने जो अभी अग्निवीर, इसमें आप भर्ती हुए हैं और अग्निवीर जो है उसकी ऐसा माना जाता है कि उसकी 4 साल की सर्विस है, लेकिन मैं आपको बता दूं उसकी 4 साल की सर्विस अभी भारत सरकार क्या कर रही है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है और अभी एक उसका बैच लगभग 2026 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक अग्निवीर का। और अग्निवीर में अच्छी खासी सैलरी भी है, अग्निवीर में तमाम वो सुविधाएं हैं जो भारतीय सैनिक को मिलती है। तो अग्निवीर में ही
भारतीय सेना में ही जाने का जज्बा, बाकी और भी एग्जाम बहुत सारी है, जैसे टीचर भी बन सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, या फिर अपन एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं। भारतीय सेना जो है उसमें आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि भाई मुझे भारतीय सेना में ही जाना है? ये मुझे बचपन से ही मतलब भारतीय सेना के प्रति जागरूक था मैं। और बिल्कुल बिल्कुल कि मैं भाई भारतीय सेना में ही मुझे जाना पड़ेगा हाँ, और और मैं देश की सेवा सेवा करनी है। करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये पता था कि भाई रिटन एग्जाम इसमें पहले है, फिर उसके बाद में दौड़ है, हाँ, फिजिकल है, फिर मेडिकल है, फिर उसकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, तो आपने प्रिपरेशन, अपनी तैयारी को किस प्रकार से रखा आपने, और कौन कौन सी उसमें आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी समस्याएं आई कि भाई यार ये एग्जाम तो मेरे से क्रैक होगी या नहीं होगी? कौन कौन से ऐसे मूवमेंट आपके जीवन में तैयारी के दौरान आते रहे? देखो मैंने रिटर्न एग्जाम के लिए घर पे ही तैयारी की है और फोन में ही क्लासेज लेता था, बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपने तैयारी की। तैयारी की। बिल्कुल। और सही मेरा आगे का प्रोग्रेस हुआ और हम्म। पेपर पास हो गया। और उसके बाद मैं रनिंग का रनिंग आप सुबह कितनी बजे उठते थे? सुबह 4 बजे उठकर रनिंग पर जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह 4 बजे आप चले जाते, तो कितने घंटे तक आप ग्राउंड में पसीना बहाते थे? कितने शूट राउंड लगाते थे? दौड़ जो है वो ग्रुप में करते थे या फिर अकेले करते थे? नहीं, दौड़ हम चारों जनों थे, हम चारों जनों साथ करते थे जो दौड़। बंदे सिलेक्ट हुए हैं, आप ये देखिए, रहीम जी जो है उन्होंने एक वाक्य बोला है कि मूर्ख व्यक्ति संगति न कीजिए, मूर्ख व्यक्ति के साथ में आप संगति न करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छे व्यक्तियों के साथ में आप अगर रहेंगे, आपका ग्रुप अच्छा रहेगा, तो इसका प्रमाण यह है कि चारों बंदे एक साथ सेलेक्ट होते हैं। ग्रुप में तैयारी करने का मजा ही कुछ अलग है मेरे दोस्तों। इसलिए अपना ग्रुप ऐसा बनाइए जो आपको दिन रात मोटिवेट करता हो। तो तैयारी जो है उसमें कितने मीटर की दौड़ हुआ करती थी? 1600 मीटर का होता है फिजिकल तरफ से, लेकिन हम जैसे हर वीक के अनुसार हम रनिंग करते थे। कभी 2 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 1600 मीटर भी करते थे। और उनका टाइम टेबल भी हम निकालते थे टाइम पर। भाई टाइम मतलब जैसे टाइमिंग भारतीय सेना ने निर्धारित कितना टाइम कर रखा है? भारतीय सेना ने 6 मिनट के अंदर अंदर का कर रखा है। अच्छा, 6.5 मिनट के अंदर अंदर आपको 1600 मीटर की, 6:15 तक लास्ट है। 6:15 तक, हाँ, मतलब 6:15 तक आपको 1600 मीटर की दूरी तय तय करनी करनी है। है, जिसमें अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें मतलब दौड़ के अलग अलग, जैसे ए ग्रेड में कोई अगर आ गया फर्स्ट राउंड में, जो फर्स्ट बॉक्स में अगर सेलेक्ट हो रहा, तो उसको 60 नंबर के हिसाब से हाँ, 60 नंबर उसको मिलते हैं, फिर 40 नंबर है, फिर ऐसे मतलब कम आ जाते हैं। तो आप 60 नंबर वाले में घुस गए थे? नहीं, मेरे उस समय तबीयत खराब थी जिसके कारण मैं फोर्थ ग्रुप में आ गया था। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आपने आर्मी की जो रनिंग है उसको क्या कर दिया, फाइट कर दिया फाइट कर एकदम दिया। से। तो ये जो तैयारी जो है उसके अलावा आप क्या करते थे? रनिंग के अलावा आप फिजिकल की कौन कौन सी एक्टिविटीज करते थे? फिजिकल में ज्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी बीम हुआ करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसके भी नंबर हाँ, तय किए गए हैं? में मतलब पूरी बीम नहीं हो तो एक बीम के -7 हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, पूरी कंप्लीट अगर बीम नहीं होती है तो उसके हाँ, -7 कर देते हैं। हाँ, तो एक बीम के फिजिकल में -7। आपको कितने नंबर मिले थे? फिजिकल में मुझे 100 में से 64 नंबर कम 100 में से 64 64 नंबर आपको मिले। मिले। फिर उसके बाद में आपकी दौड़ जो है वो एकदम से कंप्लीट हो गई, हाँ, और जैसे ही दौड़ कंप्लीट हुई फिर उसके बाद में फिजिकल की बारी बारी आती है, जिसमें बीम जो है वो भी है। उसके अलावा और क्या क्या करवाया गया था वहां से, वहां पे आपको? वहाँ पर हमसे बीम लगवाने के बाद में मतलब बता दिया था कि आपका मेडिकल कल होगा। अच्छा, अभी मतलब पूरी फिजिकल की एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई, कंप्लीट हो फिर गई। उसके बाद में आपको बता दिया मेडिकल होगा। कब होगा। फिर उसके बाद में मेडिकल जो है उसमें आपको क्या क्या पूछा गया मेडिकल में? जैसे कलर विजन के बारे में कई बार पूछा जाता है, आपके मेंटली टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद में और भी मेडिकल की जो जानकारी जिनको लेनी होती है वो तमाम ली गई, हाँ, तो उसमें आप एकदम से फिट आए। हाँ, फिर उसके बाद में आपका इंतजार किसके ऊपर रहा? फिर हमारा इंतजाम मेरिट लिस्ट पर रहा। मेरिट लिस्ट के ऊपर रहा। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जैसे ही मेरिट में आपका नाम आता है, तो वो खुशी का मोमेंट सबसे पहले आपने किसको फोन किया? मैंने अपने पापा को बताया। सबसे पहले? सबसे पहले सुबह 5 बजे मेरे दोस्त ने कॉल किया था मुझे, और इसी ने मुझे अपना रिजल्ट मेरा अच्छा, रिजल्ट बताया राकेश था। ने ही आपको ये बताया कि भाई आपका सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन हो चुका है, और उससे उसके तुरंत बाद आपने सबसे पहले पापा को कॉल किया मैंने। आप अपने पिताजी को कॉल करते हो, तो पापा का क्या रिएक्शन था उस टाइम पापा पे? ने कहा बहुत अच्छा बेटा, मेरा नाम कमाया तूने, मेरी इज्जत रखी समाज के सामने, और अपनी भी इज्जत बनाए रखी तूने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पिता के लिए, माता के लिए सबसे बड़ा पल वह होता है
जब उसका बेटा खुद ये कहे कि मैं गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो चुका हूं, भारतीय सेना में मैं सेलेक्ट हो चुका हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात उस समय होती है। फिर उसके बाद में परिवार में आपको बधाइयां शुरू हो जाती है कि बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। तो आपका रिएक्शन कैसे, मतलब उस टाइम पे कुछ ऐसा अहंकार की प्रवृत्ति आना कि नहीं मैं तो सिलेक्ट हो गया हूँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं समझूंगा, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे में। मैं सभी को सम्मान करता हूँ और मतलब घर से ही अच्छे आचरण मिले कि बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए और ना किसी की बुराई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार कहा भी जाता है कि करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आंख को आम कहाँ के होए। अगर हम दूसरों की बुराई करके भला करना चाहते हैं खुद का, तो ऐसा नहीं हो सकता। और गजराज जो है वो काफी दिनों से जुड़ा रहता है, हर उस एक्टिविटी से जुड़ा रहता है जो इसको आगे बढ़ने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। अभी आपकी ज्वाइनिंग 12 तारीख को है 12 मेरी, दिसंबर। और ज्वाइनिंग सबसे पहले कौन से क्षेत्र में आपकी होगी? मेरी नई दिल्ली राजरीप मेरा सेंटर आया है। अच्छा, नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है वहां पर आपको सेंटर मिला है। हाँ। तो आप हमें ये बताइए कि भारतीय सेना में रहकर अगर आपको विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़े, ट्रेनिंग एकदम से हार्ड हो जाए, तो कहीं आपका मन विचलित तो नहीं हो जाएगा? मुझे देश की सेवा करना और उसी में मतलब मुझे अपने देश के लिए शहीद होना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अपने देश के लिए ये जज्बा, ये मेहनत, ये संघर्ष, ये लगन, ये उत्साह, ये भारतीय सेना में विशिष्ट स्थान रखता है। और तमाम विश्व की जो सेनाएं हैं उनमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी सेना है जो सबसे ज्यादा, कोई भी दुश्मन जब आक्रमण करता है तो पीठ दिखाने का काम नहीं करती, वो सीने पे गोली खाना मंजूर है। तो गजराज जैसे आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद में आप अन्य विभिन्न स्थानों पे आप जाओगे, आपका जब सेवानिवृत्ति का अवसर आएगा, फिर उसके बाद आगे के आपने क्या प्लानिंग की है? सेवानिवृत्ति जैसे अग्निवीर का टाइम जैसे 4 साल, 7 साल, 15 साल कितना करते हैं, सेवानिवृत्त होते ही मतलब तुरंत आप आना चाहते हैं या फिर भारतीय सेना में ही बड़े पदों पे आप जाना चाहते हैं? मैं बड़े पदों पर जाना चाहता हूँ, मतलब मेरा जीवन पूरा का पूरा देश सेना, पूरे भारत माता को समर्पित करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई मैं पूरा का पूरा अपना जो जीवन है भारतीय सेना को ही समर्पित करना चाहता हूँ। अग्निवीर में एक जनरल ड्यूटी मैंने अभी स्टार्ट की है और मैं आगे इसी में क्या करना चाहता हूँ, अपना जीवन पूरा का पूरा व्यतीत करना चाहता हूँ। भारत की जो सेना है उसमें जो तमाम जो बड़े पद हैं उनके ऊपर ये स्थापित होना चाहता है, बड़े पदों को प्राप्त करना चाहता है। तो आगे का जीवन आपका बेहतर बने, इसके लिए हमारी आपको असीम शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से बनाए रखे। और कई युवा मतलब अपनी पढ़ाई से विचलित हो जाता है कि मेरे 12th में इतने परसेंट आए, 60% आए। सरकारी जॉब में आपके कोई मान्य नहीं रखते हैं परसेंट, आपके मतलब 60% आए तब भी आपको तैयारी करना चाहिए, ना कि हार मान लेनी चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और एक युवा जो है अभी कुछ ऐसे ट्रेंड में जा रहे हैं नशा प्रवृत्ति, इनको लेकर आपका क्या संदेश है? ये युवा गलत ही प्रगति पर जा रहे हैं, मतलब नशा वशा ये कुछ नहीं करना चाहिए, इससे मतलब अपने ही शरीर का नुकसान होता है। अपने ही शरीर का नुकसान होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ साथ में जब आप ग्रुप में एक्टिविटीज करते थे, साथ साथ में जब ग्राउंड के ऊपर, तो वहां पर भी ऐसा आपका मन करता होगा कि अरे यार आज तो सर्दी है या फिर आज तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, मन उठने का नहीं कर रहा, नींद आ रही है, ऐसा कभी आपके साथ में हुआ हो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता था। सभी दोस्त हम जैसे 4 बजती थी तुरंत आंख खुल जाती थी हाँ, कि भाई मुझे ग्राउंड में जाना है और मुझे मेहनत करनी है। मेहनत करनी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे मेरे जैसे आलसी बच्चे जो होते हैं, जब दौड़ करने के लिए उठने के लिए अगर कोई बोलता तो अभी 5 मिनट सो लेते हैं, 10 मिनट सो लेते हैं, ऐसा भी कभी ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम एक्टिव रहेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। अब राकेश देखेगा कि भाई केवल और केवल गजराज से बात कर रहे हैं, तो मैं अब राकेश से बात करना चाहता हूँ कि कौन से आप सेकंड सेमेस्टर में हो? हाँ, सेकंड सेमेस्टर। अच्छा अच्छा, 12th क्लास में आपको कितने परसेंटेज मिले? 91.20%। 91.20%। ये आप देखिए, और राजकीय विद्यालय से? हाँ, राजकीय विद्यालय। और मेरे साथियों, ये आप कई बार सुनते हैं कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, शिक्षा वहां पे कम मिलती है। तो इसका जीता जागता उदाहरण ये है, इसने उस धारणा को, उस पूर्वाग्रह को खत्म किया है। 91% इसने अचीव किए हैं, वो भी बिना प्रैक्टिकल के सब्जेक्टों में।
और आज अग्निवीर में ये सेलेक्ट हो चुका है और हम इनके परिवार को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, गजराज के परिवार को भी जानते हैं और राकेश के परिवार को भी जानते हैं। जीरो से हीरो बनने में थोड़ा समय लगता है, मिडिल क्लास के परिवार से आते हैं और गरीबी के वो हर दिन देखे हैं जो नहीं देखने चाहिए। आज इनके परिवार में खुशी का माहौल है। हम उम्मीद करते हैं, हम परम शक्ति से यही प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में हमेशा खुशी रहे। तो राकेश, आप हमें ये बताइए कि जैसे गजराज ने बताया कि सुबह 4 बजे उठना, आपका ग्रुप है, 4 कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट आज हमारे बीच में यहाँ पे नहीं आ पाए। अब आप हमें ये बताइए कि जब साथ में जाते थे, कंपटीशन आपका होता था उस टाइम पे भी, तो सबसे आगे कौन आता था? सबसे आगे तो वही था कि जिस जो ज्यादा तेज चलेगा, जैसे शुभम हमसे आगे रहता था। अच्छा, शुभम सबसे 1 नंबर पे शुभम आता था। वो शुभम आता था, हम उसको उसके पीछे पीछे चलते थे और हम्म। वही मतलब हमको तैयार करने में वही आगे था। अच्छा, मतलब आपको ट्रेंड वही कर रहा है, हाँ। पूरी की पूरी ट्रेनिंग वही दे रहा है हाँ, वही कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है। हाँ, और जो कि मैं तो थोड़ा सा ऐसे आलसी टाइप हूँ, तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाता था, हम्म। इसलिए ये जो मेरे साथ वाले हैं, ये मेरे को फोन करके जगा देते थे। अच्छा, कि मतलब ये साथी, देखो साथी भी कई ऐसे होते हैं, मतलब कि हाँ चलो, कई कई बार आपने देखा होगा कि वही बात अभी मैंने बोली कि भाई दूसरों की भलाई करेंगे तो खुद की भलाई अपने आप हो जाएगी। इन साथियों ने ये नहीं सोचा कि भाई राकेश को आज रहने देते हैं, अगर ये साथ चला जाएगा तो इसका नंबर आ जाएगा, हमारा नहीं आएगा। इन्होंने ऐसा नहीं किया, नहीं चलो, चाहे अपना अगर कोई साथी छूट रहा है तो हम उसका साथ देंगे। जैसे मान लो कि इसने खुद ने स्वीकार किया कि मैं उठने में थोड़ा आलस से करता था, तो गजराज है, शुभम है, बाकी जो और लड़के हैं वो मोटिवेट करते थे कि नहीं आ जाओ। फिर उसके बाद में ग्राउंड में कितने घंटे तक पसीना बहाते थे आप? लगभग हम ग्राउंड में 2 से 3 घंटे रहते थे, पूरे जज्बे के साथ में, पूरे एकदम जज्बे से। के साथ। तो उसमें शाम शूट राउंड भी होता था क्या? मतलब हाँ, 100 मीटर का, 200 मीटर का, ऐसे 400 का भी लगाते थे, 100 का भी लगाते थे और 200 के भी, सबके 2-2 राउंड लगाते थे। 200 के राउंड आप वहां पे हाँ। लगाते थे। फिर उसके बाद में फिजिकल की अन्य एक्टिविटीज जैसे डिप्स निकालना है, लगाना, डिप्स लगाना और पेट की एक्सरसाइज। ये मैं एक छोटी सी बात मिस यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि ये तो जरूरी है ही है कि हर कोई कैंडिडेट करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ में आपने अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखा? मतलब एक छोटी सी नॉर्मल भाषा में अपन बात करें तो पोषण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी अंडे, थोड़े बहुत जैसे प्रोटीन युक्त कोई चीजें खाना, उनको आप कैसे मेंटेन करते थे? कई लोगों का मानना ऐसा है कि भाई जो मांसाहारी है वही ताकतवर हो सकता है। मेरे को ऐसा लगता नहीं कि आप उसके नजदीक नहीं जाते हैं दोनों ही। नहीं, हम मांसाहारी तो है ही नहीं, बिल्कुल। बस ओनली एक तो केले का जूस पीना दूध के साथ और भिगो के चने खाना, बस यही प्रोटीन मतलब आप चने खाकर भी अपनी ताकत को मेंटेन रख सकते हैं और भारतीय सेना की दौड़ को पार कर सकते हैं और भारतीय सेना की जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसको पास कर सकते हैं। इसके जीते जागते उदाहरण हमारे पास में मौजूद है। फिर उसके बाद में घर आने के बाद में आपकी कौन सी एक्टिविटीज रहती थी? सुबह दौड़ के आने के बाद में मैं बस मेरे कॉलेज आता था, जहाँ से मेरे जीके जीएस की तैयारी हो गई थी और मैथमेटिक्स मैंने घर पे ही पढ़ ली थी, वो मैंने यूट्यूब से कर ली थी। भाई ऑनलाइन का आपने अच्छा उपयोग किया, सदुपयोग किया और ऑनलाइन के माध्यम से इसने रिटर्न जो एग्जाम है उसको क्या किया, क्रैक किया। फिर उसके बाद में आपको सूचना दी जाती है कि भाई आप रनिंग करने के लिए आइए। हाँ। कितने बच्चों को वहां पे एक साथ दौड़ाया गया था? वहां पे 50 बंदों को एक साथ दौड़ाया गया। 50? उसमें से कितने बच्चों को एक साथ लिया गया? उसमें हमारे बैच में 22 बंदों को लिया गया था। 50 में से 22 बंदों को लिया और गया। आपको फिजिकल में कितने नंबर मिले? मेरे को फिजिकल में 100 में से 100 नंबर। पूरे 100 में से 100, मतलब दौड़ में 60 नंबर, 40 नंबर आपको पुलअप्स के उनमें मिले। और फिर उसके बाद में आपका मोमेंट घर पे आने के बाद में चेंज हो जाता है कि भाई अब तो कल मेडिकल के लिए बुला लिया। और आप उस टाइम पे, मुझे आप ये बताओ कि ईश्वर से भी प्रार्थना चल रही थी क्या? नहीं, ईश्वर मेरे फैक्टर में तो ईश्वर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे को जो कुछ मिलते थे लोग वो ऐसे बोलते थे कि तुझसे तो ये तो नहीं होगा। और ग्राउंड पे भी कुछ थे कि यार तू, तेरे से नहीं होगा, तू तो रहने दे इसको। तो मैंने कहा फिर देखेंगे, बस मैं तो लगा रहा मेरी दौड़ पे। पर ये मतलब आपने उनकी नकारात्मक बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उनको नजरअंदाज किया, आप अपनी तैयारी में लगे रहे और जुटे रहे कि भाई मुझे करना है और ईश्वर से प्रार्थना करते रहे। फिर उसके बाद में मेडिकल के लिए आपका नंबर आता है, मेडिकल करने के लिए आप जाते हो। कितने दिन के बाद मेडिकल की सूचना आपको मतलब दी जाती है कि भाई आप मेडिकल में फिट हो गए? नहीं, जैसे ही दौड़ थी उसके दूसरे दिन मेडिकल था। अच्छा, दूसरे दिन ही मेडिकल होता है।
तो वहीं पे आपको बता दिया जाता है कि आप फिट हो। फिट होते हैं उनको तो रेसिप्ट नहीं देते, और जो अनफिट होते हैं उनको एमएच के लिए केस वो देते हैं। अच्छा, जिनको रेफर कर दिया जाता है कि भाई आप यहाँ पे चले जाइए, आप में ये हाँ। है ये है, तो वो वहां से मतलब तुड़वा भी सकते हैं हाँ, उसको उनको 1 डॉक्टर महीने से। का टाइम मिलता है। अच्छा अच्छा, आपके तो कोई दिया नहीं नहीं, मतलब हम ग्राउंड फिट है, एकदम दोनों से। ही ग्राउंड फिट। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद में जैसे आपका एग्जाम क्लियर हो गया, फिजिकल क्लियर हो गया, मेडिकल भी क्लियर हो गया, अब आपकी उम्मीदें हैं मेरिट लिस्ट पे। मेरिट लिस्ट पे थी, हाँ। तो मेरे को ऐसे लगता है कि मेरिट लिस्ट में आने में थोड़ा टाइम लगा, 1 डेढ़ महीने हाँ, का। मतलब मेरे को इंतजार रहता था, जैसे ही 15 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, यूट्यूब वाले बताते थे, पर मैं तो 15 तारीख से पहले ही रोज रोज देखता था कि कि रिजल्ट भाई कब आ रहा है, कब आ रहा है, कोई कब आ नई रहा है। अपडेट मिल जाए। बहुत इंतजार करवाया रिजल्ट। फिर उसके बाद में जैसे रिजल्ट आता तो सबसे पहले जैसे गजराज ने अपने पिताजी को फोन किया तो मैंने आप। सुबह 4 बजे रिजल्ट को देखा था। अच्छा, 4 बजे 4 मतलब। बजे, हाँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कल रिजल्ट आने वाला है, इसकी सूचना पहले मिल गई। नहीं, सूचना नहीं मिलती। जैसे ही आपको अगर रिजल्ट आने वाला है तो यूट्यूब पे आ जाते हैं, मेरे को नींद ही नहीं आती थी। कि भाई आप मतलब पूरी हाँ, रात जग रहे हैं हाँ, और वो मोमेंट चल रहा है कि यार मेरा काश उस लिस्ट में हाँ, नंबर आ मैं जाए। यूट्यूब पे गया था ऑनलाइन, तो वो बता रहे थे कि अभी रिजल्ट हम्म आया, अभी रिजल्ट आया, तो मैंने वहां पे देखा था। फिर रिजल्ट जैसे आया, उसमें जैसे आपका नाम आया, गजराज का नाम आया, फिर आपके उस साथी का नाम जो शुभम है, उसने लगातार आपको मोटिवेट किया। फिर उसके बाद में एक लड़का और है, क्या हंसू नाम है, क्या नाम है? अनुष नाम है, अनुस नाम कालिया। है, उसका नाम आया तो। मैंने सभी का रिजल्ट मैंने देखा था वैसे, अच्छा, हाँ। सबका रिजल्ट आपने देखा, हाँ, आपने ही इनको बताया था मैंने, सूचित किया। हाँ। रिजल्ट देखते तुरंत कॉल किया या फिर थोड़ा लेट हुए? नहीं, हाथों हाथ कॉल कर दिया था तुरंत ही कॉल सबको, कर दिया कि सब भाई तीनों आपका को। नंबर हाँ, आ चुका है। फिर उसके बाद में सबसे पहले माता को बताया, पिता को बताया, या फिर किसको बताया? मैंने मम्मी को बोला था कि मेरा तो नहीं हो पाया, इसलिए तो उन्होंने, वो तो चले गए, वो सोच रहे थे कि आ जाएगा आ जाएगा, फिर जाके मैंने अचानक से बताया था कि हाँ मेरा हो गया। अच्छा 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 ऐसे अच्छा अच्छा मैं अच्छा। सरप्राइज देना चाहता था। और फिर उस टाइम पे भगवान को कितना आपने थैंक यू बोला? मतलब भगवान को बहुत ज्यादा, मेरे मामले में भगवान का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। मतलब ईश्वर ने ही सब इस कुछ, हाँ। उम्मीद को कायम रखा, इस उम्मीद को टूटने नहीं दिया। टूटने नहीं दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि आप 2 भाई हैं, हाँ, और उसके साथ साथ में 4 सिस्टर है या 5? 5। 5 सिस्टर है। मेरे दोस्तों, मैं जानता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो है ना, वो गरीब व्यक्तियों की जरूर सुनते हैं। एक दिन नहीं, एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर सुनते हैं। और जो उम्मीद, अटूट उम्मीद रखते हैं, ईश्वर उनकी उम्मीद को कभी भी टूटने नहीं देते। तो अब आपको कल ही जाना है, हाँ, तो आपको सेंटर कहाँ पे मिला है? मेरे को सेंटर मिला है जबलपुर, मध्य प्रदेश। ग्रेनेडियर रेजिमेंट है मेरी। अच्छा अच्छा, मध्य प्रदेश से जबलपुर में आपकी ट्रेनिंग, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है ये? 6 माह की होगी। 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद में आपको छुट्टी मिलेगी। हाँ, तो इसकी सैलरी कितनी है लगभग? की सैलरी, बेसिक सैलरी जब तक आप ट्रेनिंग पे रहोगे तो 21,700 रुपए मिलेंगे। अच्छा, 21,700 रुपये आपको और मिलेंगे। जब आप ड्यूटी पे चले जाओगे, जहाँ अलग पोस्टिंग होती है, जहाँ जैसे रिस्क होगा, वहाँ पे आपको रिस्क का अलाउंस मतलब उस मिलेगा। एरिया के हिसाब से आपको मिल जाएगी कि भाई, अलाउंस मिलेगा, जैसे मान लो कि आप जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा हाँ, हो जाएगी। 15,000 अलाउंस मिल जाएगा वो। अच्छा अच्छा, एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल हाँ, जाएगी। एक छोटी सी चीज ये भी है कि मतलब 4 साल तक आप शादी नहीं कर सकते। हाँ, ये तो है कि मेरे को तो वैसे करनी भी नहीं है शादी। ये तो क्या है कि अभी छोटे हैं, मतलब एकदम से ऐसा लग रहा है कि अभी ये नहीं करनी है, लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा, परिवार का थोड़ा दबाव होगा, खुद की भी जिम्मेदारी ऐसी हो जाएगी कि भाई हमें इस सिस्टम में जाना चाहिए, तो आप वहां पे जाओगे। फिर जैसे गजराज ने ये बताया कि भाई मुझे अपना पूरा का पूरा जो जीवन है वो भारतीय सेना में ही मुझे पूरा का पूरा अपना भविष्य दिखता है। आपको क्या है कि मतलब आप अग्निवीर पूरी सर्विस करके घर पे आना चाहते हैं, फिर दूसरे सेक्टर में जाना चाहते हैं, या फिर भारतीय सेना में ही सब कुछ करना चाहते हैं? मैं, मतलब कि 4 साल पूरे इस देश को देने के बाद में मैं किसी अलग स्ट्रीम में जाना चाहूंगा। कि भाई जैसे मान लो कि आपकी एग्जाम हाँ, इसके साथ, सॉरी, पढ़ाई पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो इसके गई, साथ कंप्लीट कर लूंगा, आर्मी के साथ हो जाएगी। और फिर उसके बाद में आप ये हाँ, चाहते हैं कि भाई मैं जैसे टीचर की लाइन में, या फिर हाँ, और कोई जैसे कोई भी फील्ड आपको मिले, उसमें आप मतलब अपना जीवन हाँ, अभी बेहतर। तो छोटे से शुरुआत कर रहे हैं बस। जो नव युवक देख रहे हैं, जो ये तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं बेचारे जो एकदम से 1 नंबर से, 2 नंबर से, कुछ रनिंग में ऐसे रह जाते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनके लिए तो बस यही है कि मन लगा के तैयारी करो, मन लगा के पढ़ो, और एक दिन सब हो जाएगा जो आप चाहते हो। बस ये मत सोचो कि ये मुझसे नहीं होगा, और ये भी ट्राई मत करो कि मौका अगले अगले बार मौका मिल जाएगा। ये रखो कि मौका कहानियां देती है, जिंदगी नहीं।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिंदगी मौका नहीं देती है भाई साहब, कहानियां दे देती है, और हमें इस चीज का ध्यान रखना है। आप हमें ये बताइए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नशे में, और कई लोगों का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वो सोशल मीडिया तक सीमित रहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपराध प्रवृत्ति को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। कुछ लोग एकदम से मतलब अपनी दिशा को ही चेंज कर लेते हैं कि भाई चलो हमें तो गुंडा बनना है, हमें तो ये करना है, हमें तो वो करना है, और कम समय में वो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे लोगों को यही बताना चाहूंगा कि पहले तो अपने ड्रीम को आप मतलब सुनिए कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, एक सही, और अपने परिवार की कंडीशन को भी देखिए कि मेरा परिवार कौन सी कंडीशन में है, और उनके लिए मेरे को मतलब पैसे भी कमाने हैं, और परिवार अगर की जिम्मेदारी हाँ सबसे ज्यादा परिवार की महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी संभालनी है, तो यही है। और अभी और नशा तो बिल्कुल बिल्कुल। नशा तो मतलब अभी नहीं करना चाहिए, अभी क्या कभी नहीं करना चाहिए नशा तो। और इस उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं करना हाँ चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र है जो आपको बहुत आगे प्रगति दे सकती है। अगर अपन इसमें ही दुरुक्ति करना चाहते हैं तो फिर कोई उसका फायदा नहीं रहता। तो तैयारी जो है वो आपकी शानदार रही, आपका सिलेक्शन हो गया। तो सबसे पहले जो आपने बताया कि 21,000 कुछ रुपए आपको मिलेंगे सैलरी के, उन पैसों का आप क्या करेंगे? अभी तो डिसाइड नहीं किया है। अभी आपने डिसाइड नहीं किया। देखो मेरे दोस्तों, एक छोटी सी बात ये कि जैसे ही खुद की कमाई का 1 रुपया भी अगर आता है तो उसको बड़ी सावधानी के साथ में हम बरतने का प्रयास करते हैं कि भाई उसको एकदम से कहाँ पे अपन यूज करते हैं, कहाँ पे नहीं करते हैं। तो सोच समझ कर ये कह लेंगे, निर्णय लेंगे। इसके अलावा और कोई संदेश आप देना चाहते हो जो मैंने नहीं पूछा और आप बताना चाहते हैं कि भाई हम ये संदेश देना चाहते हैं, हमारी ये बात है, जो आप दर्शकों तक पहुंचाइए? अग्निवीर के जैसे गजराज बता रहे हैं कि भाई अग्निवीर की छुट्टी जो है वो 4 साल में, नहीं, एक साल में 30 दिन की है। एक साल में मतलब 30 दिन की ही इनको छुट्टियां छुट्टियां मिलती मिलती है है, जैसे कि अग्निवीर में। इसमें ऐसा है कि मतलब अग्निवीर और जो परमानेंट सोल्जर होता है दोनों का सेम ही काम होता है। फिर भी मतलब परमानेंट सैनिक को तो मिलते हैं एक साल में 3 महीने की छुट्टियां, और अग्निवीर को मिलती है सिर्फ 1 महीने की छुट्टियां। तो ये थोड़ा सा गलत है इस स्कीम में, और थोड़ी सी इनकी सैलरी भी कम है। बाकी तो ये 4 साल की ठीक है, क्योंकि भारतीय सेना में सब युवाओं को मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय सेना में नव युवकों को भी सभी को मौका मिलना चाहिए। एक सीनियर जो भारतीय सेना के अधिकारी थे उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने ऐसा बताया कि अभी 2026 में एक सेशन पूरा हाँ, कंप्लीट होगा। फर्स्ट बैच कंप्लीट होगा। पूरा जो फर्स्ट बैच है वो पूरा कंप्लीट 2026 में होगा। तो उनको पूछा गया कि भाई आप घर पे जाना चाहते हैं या फिर भारतीय सेना में रहना चाहते हैं। जैसे इसमें 25% का है कि हाँ भाई उनको रखेंगे अपन। हाँ, उनमें से तो उन्होंने जो आश्चर्यजनक बात बताई उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, जो भारत सरकार ने ये तय किया नियम कि भाई 25% को रखेंगे, बाकी को अपन घर पे भेज देंगे। तो उन्होंने ऐसा बताया कि जैसे उनको पूछा गया बच्चों को कि आप घर पे जाना चाहते हैं या फिर भारतीय सेना में रहना चाहते हैं, 90% से ज्यादा बच्चों ने कहा कि हम तो घर पे जाना चाहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि उनको प्रशिक्षण अच्छे से नहीं दिया जाता है वो। उनको प्रशिक्षण अच्छे से नहीं दिया जाता। तो अब क्या है कि मतलब ऐसी संभावना बन रही है कि हम इसको 7 साल तक करें। उन्होंने ऐसा मतलब ये कोई नॉर्मल सूचना हो सकती है या फिर उन्होंने सीक्रेट सूचना बताई हो कि भाई इसको हम 7 साल के लिए करेंगे, 7 साल, 7 ईयर्स। फिर उसके बाद में ऐसा उनका मानना है कि भाई लगभग ये परमानेंटली है। मतलब अग्निवीर मात्र 4 साल के लिए तो कहने के लिए है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं, और आपको 4 साल में मतलब दूसरे सेक्टर में भी मौका मिलेगा। जैसे अगर आप हाँ, वापस भी आ जाते हैं, सबको आरक्षण भी मिलेगा, जैसे जैसे अग्निवीर आएगा। रिजर्वेशन मिल जाएगा हाँ, उसमें जैसे आपको। सीएसएफ सीआरपीएफ में उनको आरक्षण मिलता है। अर्धसैनिक बलों में हाँ, आपको प्राथमिकता पहले दी दी जाएगी। जाएगी बाकी कैंडिडेट्स की तुलना में। और जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये भी बता रही थी कि भाई हम भी हाँ, इनको ज्यादा प्राथमिकता देंगे। तो नौकरी नौकरी है, और शादी का आपका विचार मतलब अभी फिलहाल है नहीं, और आप कर भी नहीं सकते, भारत सरकार ने प्रतिबंध भी लगा दिए है। और भारतीय सेना में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रेनिंग का समय रहता है। तो कल आप जाओगे तो आपकी मतलब क्या है ऐसे कि कौन सा मूवमेंट होगा? जैसे दिल की जो धड़कन होती है वो बढ़ रही है, या फिर एकदम से नॉर्मल है कि हाँ जो होगा वो देखा जाएगा? बस थोड़ी सी धड़कन तो बढ़ रही है, और कंप्लीट करेंगे ट्रेनिंग फिर जाएंगे ड्यूटी पे। बस ये है कि घर वालों से थोड़ा दूर जा रहा हूँ मैं बस। पहले और इतने दूर गए नहीं कभी हाँ, मतलब, पहले क्योंकि इतना दूर गया नहीं मैं, और फिर भी आऊंगा तो फिर बस साल में 30 दिन की छुट्टियां हैं, तो वो छुट्टियां थोड़ी कम है बस। हाँ, ऐसे छुट्टी को लेकर हाँ, आपका थोड़ा सा है तो हम अग्निवीर को मतलब छुट्टियां कम दी जा रही है, वो मतलब थोड़ा सा अलग। नरेंद्र मोदी जी को हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आप
संविधान में या फिर अपने जो भारतीय कानून की व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा संशोधन करें। अग्निवीर भी आखिरकार एक सैनिक ही है, वो भी एक इंसान ही है, वो भी उसी तरह से नवयुवक है जैसे भारतीय सेना में पहले लोग भर्ती हुआ करते थे। तो इनको थोड़ा सा छुट्टी का है कि भाई आप 3 महीने की मिनिमम कम से कम कीजिए, उनके बराबर हमें कीजिए। चाहे सैलरी आप कम दे दो वो चलेगा, लेकिन देश की सेना में अगर हम जा रहे हैं, सेवा में अगर हम जा रहे हैं, तो हमें भी थोड़ी सी तो खुद की आज़ादी को लेकर, एक ऐसा भारतीय सेना को लेकर ऐसा कि आप बोल नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, या फिर वहाँ पे जो मिल रहा है वो ही है। नहीं, एक वो है कि वहां पे जाके आपके जो अधिकार है उन पे प्रतिबंध तो लग जाता है कि आप वहाँ का लो अलग कानून, भारतीय सेना का भारतीय सेना का अलग कानून है कि आप मतलब भारतीय सेना के खिलाफ भी नहीं बोल सकते, खिलाफ नहीं बोल सकते, उसके पक्ष में भी बहुत बड़ी तरफदारी नहीं कर सकते। बस आपको जो उसके रूल जो नियम है उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। सेना आपको अनुशासन सिखाती है, बस आप अनुशासन में रहो और जो आपका कमांडर है वो आपके ऊपर है, उनके आदेशों की पालना करो, ये सब सिखाती है सेना। तो दौड़ के दौरान कभी ऐसा हुआ कि मतलब जैसे आपकी वहां पे रनिंग हो रही थी ग्राउंड के अंदर, मेन मुख्य ग्राउंड में, ऐसा कभी ऐसा हुआ कि यार मतलब अब तो मैं एकदम से छूट रहा हूँ, मेरे से पीछे जा रहा हूँ मैं, मतलब कि मैं जब पहले राउंड में जब भगा था तो मतलब पूरे जोर से भगा था, फिर लास्ट में आते आते मेरा हौसला डाउन हो रहा था कि यार ये तो आगे जा रहे हैं। हाँ, ये आगे जा रहे हैं, लेकिन मेरी जो फैमिली है उसको मैंने याद किया था, वो फैमिली आई और एक फौजी भी थे पास में, उन्होंने कहा था लास्ट के राउंड में कि भाग वरना साले नंबर नहीं आएगा तेरा। तो मैं गया था, तो मैं फर्स्ट राउंड में आ गया, मैंने बहुत जी जान लगा दी थी लास्ट के राउंड में, और लास्ट में ऐसा था कि मतलब कि जान निकल जाएगी पर नहीं निकली। बिल्कुल बिल्कुल। आपके मतलब आपका कैसा मोमेंट रहा था उस टाइम पे? उस टाइम पे आपको कैसा लगा था? मतलब आप एकदम से ऐसे फर्स्ट राउंड आपका एकदम से स्पीड से रहा था या फिर लास्ट वाला? फर्स्ट राउंड में मैं सभी व्यक्तियों के मतलब जो भी मेरे साथ के दौड़ रहे थे उन सभी के बीच में चल रहा था, और उस समय मेरी तबीयत बहुत ज्यादा डाउन थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मेरी गति को नियमित बनाए रखा मैंने, और साथ ही कुछ आगे भी निकलते रहे, लेकिन मैंने भी अपनी गति को धीरे धीरे बढ़ाता रहा। हाँ भाई, मेंटेन मतलब निरंतरता, वो खरगोश और कछुए वाली जो चाल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई हमें लगातार चलते रहना है, रुकना नहीं है। अगर रुके तो पीछे चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको 12 दिसंबर को जाना है, आप कल ही जा रहे हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम परम शक्ति से यही प्रार्थना करते हैं और सभी युवाओं से निवेदन करते हैं कि आप भी ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, निराश नहीं होना है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बस बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए। एक दिन सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। कहा जाता है कि लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी सेलेक्ट होने वाले बंदे ने की है। बस किस्मत का थोड़ा सा फासला रह गया, और किस्मत उन लोगों को आगे लेके चली जाती है जिनकी मेहनत में, जिनकी ईमानदारी में जी जान होती है। हमने भी कहीं ना कोई गलती की है। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा द्वंद चलता था कि मैं कई बार ऐसे बच्चों को बहुत बार पूछता हूँ, जैसे कि सुबह जैसे उठने का टाइम होता है कि यार 5 मिनट और सो लेते हैं, थोड़ा सा एकदम से उठने का मन नहीं कर रहा, नहीं यार कल, आज तो संडे है, आज तो रहने देते हैं। ऐसा कभी आपके, अगर ऐसा नहीं हुआ तभी आप आज यहाँ पे बैठे हैं, है कि नहीं है? राकेश तो बोल रहा है कि भाई मेरे तो बहुत बार ऐसा होता था कि अरे यार आज तो सो जाते हैं, है कि नहीं है? तो वो एक भजन पे तो है ना कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। यानी जो जगेगा वो पाएगा, जो खोएगा वो खोएगा। और कोई अगर आप बात बताना चाहते हो तो? मैं बस युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी अग्निवीर में जाइए और 4 साल कम से कम देश की सेवा तो कीजिए। और अभी 2026 में जो वैकेंसी आएगी वो लगभग 1 लाख से अधिक आएगी, तो आप भी कोशिश कीजिए कि मैं भी भारतीय सेना में जाऊं और उसका अपना पराक्रम सेना के अंदर जाके दिखाऊं। और ये भारतीय सेना की जो एग्जाम की तैयारी है आप वो यूट्यूब पे फ्री में कर सकते हैं, क्योंकि आप यूट्यूब से मतलब बहुत सारी एग्जाम्स पास की जा सकती है। तो अभी 26 में जो भर्ती आएगी, जो बंदे रह चुके हैं वो और तैयारी कीजिए, और बस यही है कहना। बिल्कुल बिल्कुल।
एक मुझे कई बार ऐसे ही कई बच्चों को मैंने क्वेश्चन भी पूछा है, बड़े जो विद्वान लोग हैं उनको भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय सेना में अग्निवीर का जो भारतीय सेना का समय है वो 4 साल क्यों किया गया? इसके पीछे वजह, मेन मुख्यतः वजह क्या है? मेन मुख्यतः वजह यही है कि हम भारतीय सेना में जो नौजवान होते हैं 18 से जो 22 साल के होते हैं उनको लेना, और एक होता है कि इनका कार्यकाल सीमित कर देने से भारतीय सेना का जो मतलब व्यय होता है, जो खर्च होता है उसको कम करने का, कि हम भारतीय सेना पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो उसको कम करने का इरादा है। बस यही भारतीय सेना का 4 साल करने का। हाँ, जैसे राकेश बता रहा है कि भाई भारतीय सेना में 4 साल का समय निर्धारित करने के पीछे वजह ये है कि एक तो युवाओं को सबको नौकरी मिल जाएगी, इसके साथ साथ में जो खर्च है वो ज्यादा हो जाएगा। एक मैं जहां तक सोच पा रहा हूँ, जहां तक मेरी जो समझ है, जो अध्यापन करवाते हैं पढ़ाते हैं, आप एक छोटा सा युद्ध की याद करो, खानवा का युद्ध था। हाँ, उस खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लड़ाई कर रहे थे आपस में। उस युद्ध में बाबर जीत गया था। उस टाइम पे बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया और तोप का इस्तेमाल करके राणा सांगा की सेना को पराजित कर दिया, और खानवा के युद्ध में जीतने के बाद एक प्रमाणिक तौर पे बाबर जो है मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हो जाता है। अब बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी को आप थोड़ा सा रिलेट करके देखिए कि भाई रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है। हाँ, इसमें रसिया के द्वारा या फिर यूक्रेन के द्वारा टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाई आज वो जमाना नहीं रहा कि आपके पास में 50 लाख सैनिक है या 20 लाख सैनिक है या फिर 10 लाख सैनिक है या 5 लाख सैनिक है। आज प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर देशों का जो झुकाव है वो टेक्नोलॉजी पे चला गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि भाई आपके पास में 5 लाख लोग हैं, 5 लाख सैनिक है, रशिया के पास में या फिर अमेरिका के पास में या फिर चाइना के पास में एक मिसाइल है। 5 लाख लोगों को एक मिसाइल खत्म करने में काफी है। 5 लाख लोगों को सैलरी देना, उनका मेंटेनेंस देखना, उनकी पूरी की पूरी फैसिलिटीज देना, वो जितना 5 लाख सैनिकों पे आएगा उससे ज्यादा तो कितनी ज्यादा मिसाइलें आ जाएगी। तो आज भारत की जो सेना है उसका अमेरिका में भी ऐसा ही है। भाई आज अमेरिका दुनिया में सबसे पावरफुल सेना रखता है, तो उसके पीछे सैनिकों की संख्या ज्यादा नहीं है, वहां पे टेक्नोलॉजी है। वहां पे अच्छे एक से बढ़कर एक एयरक्राफ्ट है, पनडुब्बियां है, परमाणु बम से है, इसके साथ साथ में हथियार है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हथियार है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपने ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास में AK-47 और मेरे पास में तलवार, आप ही जीतोगे। हाँ, मैं तो नहीं जीत सकता। तो भारत की जो सेना है, भारत सरकार, इजराइल में ये देख लो आप, हाँ, वहां पे तो भाई 1 करोड़ जो लोग ही है, उसमें से कितने लोग सेना में होंगे? 4-5 लाख लोग सैनिक होंगे। लेकिन उसकी आज दुनिया में सबसे ज्यादा धाक है। आज वो जैसे कहता है, आज गाजा को उसने एकदम से मिट्टी में मिला के रख दिया। वो इजराइल हथियार भी बेचता है दूसरे देशों को हथियार भी बेचता है जैसे। और इसको करने के बाद में भारत सरकार का झुकाव बड़े बड़े हथियारों पे हो गया, जैसे S-400 को खरीदना है, राफेल को खरीदना है, फिर अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर को खरीदना है। अभी रूस के व्लादिमीर पुतिन आए हुए हैं, उनसे भी थोड़ी डील चल रही है कि भाई S-400 हमें दे दो। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें भी ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड हथियारों का क्या किया गया, उपयोग किया गया है। भारत सरकार का जो भी फैसला वो हमें मानना पड़ेगा और युवाओं को मानना पड़ता है। लेकिन जो हमें अवसर मिलते हैं उन अवसरों को हमें छोड़ना नहीं है, उन पे पूरा ध्यान रखना है। चाहे हमें कोई सी भी नौकरी मिले, हमें बड़ी ईमानदारी के साथ में। और एक दोनों युवाओं को मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ आपके सामने, चाहे कितनी समस्याएं आए, आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी, आपकी ईमानदारी, कभी भी देश के साथ में आपको चाहे कितना ही लालच आपके सामने क्यों ना पड़ा हो, लेकिन देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। जिस कई बार देखा जाता है कि रावण इसलिए हारा क्योंकि उसके घर में विभीषण बैठा हुआ था। अगर वो विभीषण नहीं होता तो हारता नहीं। तो देश के अंदर के जो दुश्मन है उन्हें खत्म करना है। अगर आपके आसपास में कोई और भी ऐसा साथी ऐसा गलत काम करता है, देश के खिलाफ जाकर कुछ काम कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको रोकिए, समझाइए। फिर भी नहीं मानता तो फिर उसके ऊपर जो कार्रवाई जो होती है वो आप उचित कार्रवाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी भाई साहब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे जो संदेश है उनको लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये भी मेहनत कर रहे हैं बहुत सारी कि आपको नई नई बातों से उजागर किया जाए। और यही कहना चाहूँगा कि जो 10th और 12th में बच्चे हैं वो यहाँ से फ्री में पढ़ सकते हैं।
जो कि यहाँ पे रेगुलर क्लासेस चल रही है ऑनलाइन यूट्यूब पे। और जो भाई साहब कह रहे हैं कि सर गवर्नमेंट स्कूल में हमारी तरफ से कुछ योगदान दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका एक सब्सक्राइबर और हमारा गवर्नमेंट स्कूल में 1 रुपया अनुदान में। जैसे राकेश ने कहा कि भाई शेर सिंह जो है वो 1 रुपया सरकारी स्कूल को डोनेट करेंगे, ये वही स्कूल है जिसमें राकेश पढ़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, सरकारी स्कूल की थोड़ी सी हालत खराब है। आप एक सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और उस मोटिवेशन के माध्यम से मेरा एक छोटा सा ड्रीम है, इनका ड्रीम है जैसे भारतीय सेना में जाके परचम लहराना, मेरा एक छोटा सा ड्रीम है। मुझे बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस उस स्कूल को इतना बेहतरीन बनाना है कि आसपास के लोग वहां पे पढ़ने के लिए आए। आसपास के गांवों में ही नहीं बल्कि पूरे सीकर जिले में, पूरे राजस्थान में इस स्कूल का नाम होना चाहिए। एक समय पे ये विद्यालय एकदम से मतलब निम्न स्तर पे जा चुका था। आसपास के लोगों के सहयोग की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से उसको फिर से तैयार किया है, और उसमें जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है उसको हम सुधारना चाहते हैं। मैं बहुत बड़े पैसे वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी ईमानदार सोच यही है कि इसे बेहतर बनाना है। इसके लिए आप लोगों की बहुत मदद की ज़रूरत है। आप भी हमारे भाई साहब शेर सिंह के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हालांकि क्लासेस के नाम से आप इनका चैनल है, और इनको सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारी भावनाओं को भी आप शेयर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पीछे भारतीय सेना की तस्वीर है, इसी सेना में जाकर ये अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भारतीय सेना में उच्च पदों पे जाएं और वहाँ पे हर उस क्षेत्र में सम्मानित हो जो भारतीय सेना ने तय किए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।